हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, आज हम आपको कक्षा 6 की अभ्यास 1D पढ़ाने जा रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान दें। इसमें पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में केवल जोड़ है, छोटे छोटे सामान्य जोड़ हैं, उनको आप कर लीजिएगा। और दूसरा सवाल है निकटतम दहाई में योगफल का। देखिए, दूसरा सवाल है निकटतम दहाई में योगफल ज्ञात करना। और तीसरा सवाल है निकटतम दहाई में अंतर ज्ञात करना। अब एक नई चीज आपके सामने आ गई, ये निकटतम वाला। ये निकटतम क्या है? निकटतम दहाई, और यहाँ निकटतम दहाई में अंतर, और निकटतम दहाई में योगफल। योगफल तो आप जानते ही होंगे कि किन्हीं भी संख्याओं, दी हुई संख्याओं को जोड़ना ही योगफल कहलाता है। लेकिन निकटतम दहाई में हम कैसे ज्ञात करें? तो जब दहाई की बात आती है तो यहाँ इस सवाल पर ध्यान दें। का नंबर पर पहला सवाल इसमें आपकी किताब में भी दिया है और इस पर है। इसमें देखें, ये 178 है, 178, और यहाँ 10 प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, और ये है 333, और ये है 274। अब इन तीन संख्याओं को जोड़ना है, तो हम जोड़ेंगे कैसे? इसको पहले निकटतम में हम लिखते हैं। निकटतम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब निकटतम दहाई की बात आए तो हम अंक के इकाई पर ध्यान देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर इस बात को आप याद रखेंगे, निश्चित रूप से आपका सवाल सही निकलेगा। तो हम इकाई वाले अंक पर जब ध्यान, दहाई की बात हो तो हम इकाई पर ध्यान दें, तो इकाई वाले अंक पर ध्यान दें। अगर यहाँ अंक 4 तक है, 1 2 3 4 0, ये सब कुछ है, तो ये अंक खत्म हो जाता है, इधर वाले अंक उतार लिए जाते हैं। लेकिन यदि यहाँ अंक 5 है या 5 से ऊपर है, बड़ा है, तो हम इस अंक के स्थान पर 0, और यहाँ बढ़े इस दहाई वाले स्थान पर जो भी अंक हो उसमें 1 जोड़ देते हैं। क्या नियम बताया हमने बताया कि यदि 5 या 5 से अधिक है तो इकाई वाले स्थान पर अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे कि दहाई वाले स्थान में 1 जोड़ देंगे और इकाई वाले स्थान पर 0 कर देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 8 है, तो 8 है तो 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, तो निश्चित रूप से हम इसको 0 कर देंगे और यहाँ 7 की जगह पर 8 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180। प्लस का निशान लगा लिया। और यहाँ हमने देखा कि इकाई वाला अंक जो है आपका, उसमें 3 है। 3 है, इसका मतलब ये 5 से कम है, तो 5 से कम है तो इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल इकाई वाले स्थान पर 0 हो जाएगा। देखें, ये फिर क्या हो जाएगा, 330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 330। फिर प्लस का निशान लगा लिया। फिर यहाँ देखते हैं इकाई वाले स्थान पर 4 है, यानी 5 नहीं है। 5 पहुंचेगा तैसे बदलेगा, और 5 नहीं है, 4 है, इसलिए हम इसमें भी 0 कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 270। अब ये हो गए निकटतम दहाई में। निकटतम दहाई में करने के बाद अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ लें तो 0 0 0, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक आया, एक इसमें जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 3 6 और 1 7, कितना बन गया, 780। कितना बन गया, 780, 780। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर हम इस वाले खा वाले को देखते हैं तो यहाँ पर 6 है, यानी कि 5 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये 4 की जगह 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 50। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे तो इसमें इकाई वाले स्थान पर 2 है, यानी कि 4 से मतलब 5 से कम है, इसलिए ये 0 हो जाएगा और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 30। फिर क्या है, यहाँ हम देखें तो यहाँ 6 में 6 5 से अधिक है, इसलिए ये 0 होगा और 6 की जगह पर इधर दहाई वाले स्थान पर 1 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा
70। अब इसको हम जोड़ लें तो 0 0 0 का 0 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। कितना हो गया? 150। कितना आ गया आंसर? 150। इसमें आप ध्यान दें, यहाँ इस वाले अंक में अगर देखते हैं तो यहाँ पर इकाई वाले स्थान पर 2 है, यानी कि आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ 130 ही लिखा जाएगा, यानी 130 लिख दिया गया। प्लस यहाँ देखें, यहाँ 0 है ही तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है, ये हो गया हमारा 430। फिर यहाँ देखें तो यहाँ इकाई वाले स्थान पर 2 है, तो इकाई वाले स्थान पर 2 होने की वजह से इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और 2 के स्थान पर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 630। अब 630 हो गया। ये हमारे जो है दहाई में, निकटतम दहाई में अंक लिखे जा चुके हैं। अब इनको जोड़ें तो यहाँ तीनों इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए 0 लिख देंगे। यहाँ देखें 3 और 3 यहाँ 6 और 3 9 लिख देंगे। फिर यहाँ 6 6 4 10 10 1 11, तो यहाँ हमने 11 लिख दिया। अब कितना देखा बच्चों आप लोगों ने कि ये हमारा कितना आ गया? 1190। कितना आ गया? 1190। इसी तरह हम इनकी भी निकालें तो यहाँ देखेंगे 8 है, तो अगर 8 है तो ये अगला दहाई के स्थान पर एक अंक बढ़ जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 740। फिर क्या करेंगे? यहाँ देखिए 4 है, कोई परिवर्तन नहीं होना है, ये हो जाएगा 560। यहाँ हम देखते हैं यहाँ 8 है, इसलिए परिवर्तन होगा, 8 की जगह पर 0 हो जाएगा और 4 की जगह पर 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 350। अब ये आपका परिवर्तित हो गया। अब इसको ऐड कर दें तो 0 0 0 कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ देखें 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 के 5 हासिलावा 1, इसमें जोड़ देंगे 3 1 4, 4 और 5 9 और 9 और 7 16, यहाँ हो जाएगा 16। तो ये हमारा कितना आ गया? 1650। कितना आ गया? 1650। अब अगले सवाल पर ध्यान दें तो यहाँ हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर 5 है, तो 5 है तो 5 की जगह 0 हो जाएगा और इस 4 की जगह पर 4 में 1 जोड़कर 5 हो जाएगा, यानी कि कितना लिखा जाएगा? ये 1450। कितना लिखा जाएगा? 1450। फिर इसमें आप देखें तो यहाँ 0 है, कोई परिवर्तन नहीं होना है, इसको लिख जाएगा 2630। फिर अगर हम इसमें देखें तो यहाँ इकाई के स्थान पर 1 है, तो ये 0 हो जाएगा और कोई परिवर्तन नहीं होना है, तो ये हो जाएगा 3370। अब ये जोड़ दिया जाए, इकाई के स्थान पर तीनों में 0 है तो 0 कर लिया, 7 और 3 10 और 5 15, 15 के 5 हासिलावा 1, 3 1 4, 6 4 10, 4 14 के 4 हासिलावा 1, 3 1 4 2 6 1 7, ये हो जाएगा हमारा 7450। समझ में आ रहा होगा ना बच्चों? तो आगे हम देखते हैं एक अंतिम सवाल इसी का टॉप में है। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 5 है और तो 5 है, इसलिए अगला अंक यहाँ दहाई वाले में 1 जुड़ जाएगा, ये यहाँ जो है ये हो जाएगा आपका 2920 लिखा जाएगा। प्लस लग गया, यहाँ 8 है, 5 से अधिक है, इसलिए ये भी 8 की जगह 0 और 1 की जगह पर 2 हो जाएगा, 6620 लिख दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ है 8, इसका मतलब यहाँ 0 होगा तो 4 की जगह पर 5 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा बच्चों? अब हम इसको जोड़ दें, इकाई में देखें यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो कितना आ जाएगा? यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ 5 है, 5 और 2 7 और 7 और 2 9 लिख दिया गया। दहाई इसे सैकड़े में देखें 3 और 6 3 9 और 9 18, 18 के 8 हासिलावा 1 6 1 7 7 2 9, 7 और 2 9 हो गया, तो ये हमारा आ गया 9890। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया एडिशन। क्या हो गया? जोड़। ठीक है, या इंग्लिश में इसको ऐड भी कहते हैं, ऐड माने जोड़ होता है। अब हम देखते हैं निकटतम दहाई में अंतर ज्ञात करना। इसमें हम क्या कर रहे हैं? अंतर निकालना। पहले तो दहाई वाला उसी तरह उतारेंगे। यहां देखते हैं
ये है 355, तो यहाँ 5 है इकाई के स्थान पर, तो ये 0 होगा और ये 5 की जगह दहाई वाले में 5 है तो 6 हो जाएगा। 355 का ये हो जाएगा 360। अब ऋण का चिन्ह लगाया माइनस का, और यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 0 है इसलिए कोई परिवर्तन इसमें होना नहीं है, ये हमारा 210 ऐसे ही लिख जाएगा। अब घटाना आसान है, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गवा 5, फिर 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 150। कितना आ गया आंसर 150। समझ में आ गया आपके। अब फिर अगले में केवल इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है इकाई वाला। तो यहाँ 5 है तो 5 की जगह 0 करेंगे तो 6 की जगह 7 कर देंगे, बस यही एक अंतर करना है। 1570 लिख देंगे 65 की जगह पर, और यहाँ जो है 55 की जगह पर 60 हो जाएगा 660। अब बाकी माइनस करना तो पुरानी पद्धतियों के अनुसार ही है, जहां 0 से 0 गया 0, और 7 में 6 गया 1, और 5 में 6 जाएगा नहीं तो यहाँ सुधार गया तो 15, 15 में 6 गया 9 6 15, कितना आ गया 910। कितना आ गया 910 आंसर आ गया इसका। ऐसा इस वाले में देखिए, गा वाले में यहाँ 5 है तो ये 0 होगा तो यहाँ 6 की जगह पर 7 हो जाएगा, 2570 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें 6 है तो यहाँ 7 की जगह 8 हो जाएगा, 680 हो जाएगा। अब 680, अब इसमें घटाना तो उसी परंपरा के अनुसार है, पुरानी पद्धति में 0 में 0 गया 0, 7 में 8 जाएगा नहीं तो यहां से उधार ले जाएंगे, यहां हो जाएगा 17, 17 में 8 गया 9 8 17। अब यहां 6 बचा और यहां हुआ 4, यहां से उधार लेंगे 14 तो 8 6 14, और यहां उधार गया था 2 में से 1 गया था तो 1 बचा था, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1890। 1890 आ जाएगा। इस वाले सवाल में अगर हम देखें तो यहाँ 5 है, 5 की जगह 0 करना है तो यहाँ 7 की जगह पर 8 हो जाएगा, 5 6 8 0, और यहाँ 1 है तो इससे कोई मतलब नहीं कि एक है 5 से कम है तो ये 1 की जगह पर 0 हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4 3 2 और 0 हो जाएगा। हम इसको घटाएं तो 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 5 में 4 गया 1, कितना आ गया 1360। ये हमारा आंसर हो गया 1360। अब अगला ये स्टेप है, इसमें हम देखें तो यहाँ 7 है, 7 की जगह पर 0 करना है इकाई के स्थान पर, तो हम इसमें आगे दहाई वाले में 5 की जगह 6 कर देंगे, बढ़ा देंगे 7 8 6 0 हो गया, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 6 7 8 0 कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है, परिवर्तन कुछ होना नहीं है। अब घटाएं, 0 से 0 गया 0, और यहाँ 6 से 8 जाएगा नहीं, सुधार ले जाएंगे तो यहाँ हो जाए 16, 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8। अब यहाँ जो है 7 बचा, और 7 में यहाँ 7 जाएगा तो 0, 7 में 6 जाएगा 1, कितना आ गया 1080। कितना आ गया 1080 आंसर आ गया। अंतिम सवाल ये देख लें, 6625 है, यहाँ 4569 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 9 है, इनके परिवर्तन करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा 6625 की जगह पर हो जाएगा 30। कैसे हो जाएगा ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर अगर 5 या 5 से अधिक है तो दहाई के स्थान पर 1 बढ़ जाता है और इकाई के स्थान को 0 कर देते हैं। और इसी तरह यहाँ आप देखें, यहाँ 9 है तो इसके जगह 0 करेंगे तो 6 की जगह 7 हो जाएगा, 1 4 5 और 7 0 यानी 4570 ये आ जाएगा आपका। अब हम इसमें क्या करेंगे, घटाना उसी तरह से, 0 से 0 गया 0, 3 में 7 जाएगा नहीं, सुधार ले जाएंगे, हो जाए 13, 13 में 7 जाएगा, 7 6 13 6 हो गया, यहाँ बचा 5, 5 में 5 जाएगा 0, और यहाँ है 6 तो 6 में 4 गया 2, कितना आ गया 2060। कितना आ गया बेटा 2060। अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये हम परिवर्तन कैसे करते हैं
और ये हो गया हमारा घटाना, घटाना यानी सब्ट्रैक्ट। अब हम देखिए, बात केवल इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि अंकों को हम कैसे परिवर्तन करें। जोड़ घटाओ पहले की तरह ही होगा, बस केवल अंकों का परिवर्तन हम किस तरह से करें ये आप ध्यान दें। और आज के वीडियो में इतना ही। आप ध्यान से पढ़िए और आगे कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, हम उसका जवाब आपको तुरंत देंगे। और अगले में जो है हम आपको इसी तरह, जैसे इसमें दहाई के बारे में हुआ है, आगे हम सैकड़े के बारे में और हजार के बारे में और 10,000वें के बारे में, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, काम करिए।